हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई विद डिफरेंट बेस। इससे पहले मैंने आपको करवाया था मल्टीप्लाई व्हेन द बेस इज 100, व्हेन द बेस इज 1000। उसका मतलब क्या था कि जो नंबर्स थे वो 100 के आसपास चल रहे थे या फिर वो 1000 के आसपास चल रहे थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कुछ बेस डिफरेंट आ गया है, कभी 10 है कभी 100 है, मतलब दोनों में सेम नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ पे 8 है तो ये किसके नियर बाय है, 10 के आसपास मैं लूंगी, इसका बेस 10 है। 97 है, ये 100 के आसपास है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर ये 10 के आसपास है, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ एक जीरो लगाऊं तो अब क्या ये 100 के आसपास हो गया। हमने इसका बेस जो है वो सेम कर लिया, ठीक है, हमने इसका बेस सेम कर लिया। अब ये 100 के आसपास हो गया। अब इसको मैंने क्या करना होता है, 100 में से माइनस करना होता है, डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो मैंने ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, 97 का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होता है, दैट इज -3। ये चीज हो गई। इसका डिफरेंस कितना आ गया, -20, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, -3 आ गया। मीन्स अगर आपके पास डिफरेंट बेस होता है तो सबसे पहले आप जीरो लगा के उस बेस को इक्वल कर लेते हो, सेम बेस लेके आते हो, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, या तो फिर 80 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, या फिर हम 97 में से 20 को माइनस कर देंगे। दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा, दैट इज 77, ठीक है। अब हमारा बेस क्या है, 100, तो 100 की जीरोस कितनी है, 2 जीरोस हैं, वो दोनों जीरोस हम यहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, दैट इज 60। बिकॉज माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर आएगा 60, ठीक है। तो हम प्लस कर देंगे इसमें क्या, 60, तो 7760 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जीरो हमने एक एक्स्ट्रा लगाई थी, इसको बेस को सेम करने के लिए हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगाई थी। तो अब हमें आंसर में करना क्या है, बस ये एक जीरो को हटा देना। अगर हमारे पास ऑलरेडी बेस सेम होता है तो हमें ये जीरो को नहीं हटाना होता, वो हमारा आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे हमने बेस बनाने के लिए जीरो एक्स्ट्रा ली थी, तो यहाँ से हमें एक जीरो को हटाना पड़ेगा। तो 776 विल बी माई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक और अच्छे से समझ आ जाएगा। 95 किसके आसपास है, 100 के आसपास है। 1040 किसके आसपास चला गया, 1000 के आसपास चला गया, तो क्या करूं, एक जीरो लगा देती हूँ। अब ये 950 भी कहाँ चला गया, 1000 के आसपास चला गया। तो अब इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ये डिफरेंस आ रहा है -50, और 1040 का डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस का 40। क्लियर हुआ, यही आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 950 में 40 को प्लस कर दूं, या 1040 में से 50 को मैं माइनस कर दूं, सेम आंसर आएगा। तो 950 प्लस 40 कितना हो गया, 990। तो अब इसका बेस क्या है, बिकॉज इसका बेस है 1000, तो कितने जीरोस लगाऊंगी, 3 जीरोस लगाऊंगी। एक जीरो तो ऑलरेडी है, तो 3 जीरोस में अपनी तरफ से लगा दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 2000, बट 2000 एक नेगेटिव नंबर आएगा, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव है तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, -2000 कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 889। अब देखिए 988000 ये हमारा आंसर हुआ। इज इट राइट, नो, बिकॉज ये जीरो जो हमने एक्स्ट्रा ली थी, इस जीरो को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इस जीरो को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अब ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन आप करके देखिए। 99 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1030 के साथ। तो आप जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इसे ट्रिक के साथ करोगे, कैलकुलेटर यूज बिल्कुल नहीं करोगे, और ऐसे इस ट्रिक के साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस करके देखिए, बिकॉज प्रैक्टिस से आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप इजीली इसको करने लग जाओगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।